गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी करंट एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए क्या है। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग को। पॉजिटिव रहना है गाइस हमेशा। एंड जनरल टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है, जब मर्जी आप इस रीडिंग को देख सकते हो। और ध्यान रहे कि जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। ओके एंड गाइज, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट करना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर पर्सनल रीडिंग। ओके, चलिए अभी देख लेते हैं कि इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनकी फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, डेथ, ओके, पेज ऑफ कप्स, फोर ऑफ कप्स, King of Pentacles, Seven of Wands, the Hangman, and we have Nine of Pentacles. बॉटम ऑफ द डेक से पेज ऑफ सॉर्ड्स एंड एट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। यहाँ पर मैं आपको साइन बताती हूँ। यहाँ पर है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस। ये साइन मुझे स्ट्रांगली दिख रहे हैं। वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, ये साइन है यहाँ पर। ओके, सो गाइज, या तो इनके साथ आपका ब्रेकअप हो गया है, कुछ ऐसा दिख रहा है कि जैसे पूरी तरीके से या तो ख़त्म हो गया है, लाइक ख़त्म सा ही समझो, कुछ ऐसा ही है कि लाइक बिल्कुल बात ना होना, और हो सकता है कुछ लोगों के केसेस में कि ब्रेकअप ही हो गया हो। ठीक है, ऐसा कुछ है। मतलब मैं ऐसा देख रही हूँ कि इन्होंने खुद ने ही आपसे बात करनी बंद कर दी अपनी तरफ से। ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है कि आपने इनको बहुत मनाने की भी कोशिश की है, बहुत ज़्यादा, लेकिन इन्होंने नहीं सुनी आपकी एक भी। इन्होंने इग्नोर किया और शायद ब्लॉक भी कर दिया, और फिर शायद आपने भी ब्लॉक कर दिया। आप दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया, कुछ ऐसी एनर्जी भी है यहाँ पर। एंड देन उसके बाद शुरू होती है आपकी एक जर्नी, और वो जर्नी होती है सेल्फ लव की, वो जर्नी होती है खुद के ऊपर फोकस करने की, वो जर्नी होती है खुद के ऊपर काम करने की। आई नो इतना ईजी नहीं होता है सब कुछ, और इतना ईजी था भी नहीं आपके लिए, लेकिन फिर भी आपने शुरू किया ना। वो आप बहुत स्ट्रांग हो, इस चीज़ को देख करके क्लियर है ये कि अगर आपने वो जर्नी शुरू की है ना ऐसे टाइम में भी, तो फिर आप बहुत ही स्ट्रांग हो भाई। तो यहाँ पर ये है। अभी देखो आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज आपके लिए क्या चल रही हैं। जब से इन्होंने आपको छोड़ा है ना, तब से इनकी लाइफ की सुख शांति नहीं है। एक तरीके से करंटली ये बहुत कुछ फेस कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपको छोड़ करके या आपसे दूर जा करके ये पर्सन खुश नहीं है, या इसकी लाइफ में कुछ भी अच्छा हुआ नहीं है अभी तक। तो क्योंकि यहाँ पर मुझे लॉस ही नज़र आता है फाइव ऑफ पेंटिकल के कार्ड से, कि जब से इन्होंने आपके साथ नाता तोड़ा है, जब से इन्होंने आपके साथ रिश्ता तोड़ा है, या आपसे दूर गए हैं, या आपसे बात करना बंद किया है, तब से इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ हर दिन ऐसा होता है जो कि इनको काफ़ी परेशान कर रहा है। कभी फाइनेंशियली प्रॉब्लम, कभी हेल्थ वाइज प्रॉब्लम, कभी क्या। तो एक तरीके से कहते हैं ना कि सुख शांति जो होती है वो कहीं गायब ही हो गई इनकी लाइफ की। तो अभी ये बहुत ज़्यादा परेशान है अपनी हेल्थ इश्यूज़, मतलब हेल्थ भी, मतलब ये रहता है कि एनर्जी नहीं है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा, और परेशान रहते हैं, ऐसा कुछ रहता है। और कुछ ना कुछ जैसे कभी फीवर, कभी कुछ ऐसा लगा रहता है। और फाइनेंशियली भी थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रही है, थोड़ा सा दिक्कत चल रही है इनको पैसों से रिलेटेड भी। तो ये नहीं समझ पा रहे कि इनकी लाइफ में ये हो क्या रहा है।
मतलब देखो, जब इंसान परेशान होता है तो उसको सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरत होती है? सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है कि कोई उसकी सुने, कोई सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है कि कोई उसको प्यार दे, कोई उसको समझे, कोई साथ बैठने वाला चाहिए, कोई प्यारी बातें करने वाला चाहिए, ताकि हमारा मन क्या हो सके, थोड़ा सा हल्का हो सके। तो करंटली आपके पार्टनर भी ऐसे ही सिचुएशन से डील कर रहे हैं जहाँ इनको कोई ऐसा चाहिए जिससे वो बात कर सके। लेकिन बात यही है कि अभी इनकी लाइफ में कोई ऐसा है भी नहीं जहाँ तक मैं देख रही हूँ। और आपकी तरफ नज़र जाती है इनकी, यस ऑफ कोर्स ये आपको याद करते हैं, बहुत मिस करते हैं, लेकिन इनको याद आता है वही पल कि आपने कितनी कोशिश की थी लेकिन इन्होंने इग्नोर किया था। और अभी इनको क्या आता है दिमाग में कि अगर अभी ये कोशिश करते तो आप कौन सा इनको अच्छा खासा एक्सेप्ट कर लोगे। तो ये वही है कि इनका यही है सबसे पहली चीज़ तो कि ये सोचते हैं कि जब इन्होंने आपको एक्सेप्ट नहीं किया तो आप क्यों इनको एक्सेप्ट करोगे। ये थॉट है एक तो बहुत स्ट्रांगली। दूसरी चीज़ ये कि इनको भी हीलिंग की बहुत ज़रूरत है, किसी के सहारे की बहुत ज़रूरत है। और ये आपकी तरफ देख रहे हैं, बट आपकी तरफ देखते टाइम इनको क्या थॉट आ रहा है कि मैंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया था, मैंने उसको इतना इग्नोर किया था, तो वो मुझे क्यों एक्सेप्ट करेगी या करेगा, और क्यों वो मुझे जो है भाव देगा या टेंशन देगा। ठीक है, ऐसा कुछ है। ये आपको ऑनलाइन स्पाई करती है, लेकिन वही है कि इनका कुछ ऐसा रहता है कि अपना काम करते हैं, जब आपकी याद आती है तो आपको ऑनलाइन स्पाई करते हैं, या फिर आपसे रिलेटेड चीज़ें, आपके चैट हो गई, फ़ोटोज़ हो गई, उनको देख लेते हैं, फिर अपने काम में लग जाते हैं, फिर वही करते हैं। मतलब यही चीज़ इनकी चल रही है आजकल। ठीक है, और ऐसा लगता है जैसे कि ये ना अभी ना आपके ऊपर आकर के अटक गया। मतलब इनकी शुरुआत ना आपके बारे में सोचने से होती है, और रात में सोते तक ही आपके बारे में सोचते हैं। बीच बीच में इनका अपना भी काम होता है, लेकिन वही है कि बार बार अपने काम से इनका ध्यान हटता है, मन हटता है, और बार बार आपकी तरफ थॉट्स जाते हैं। ऐसा इनका हाल अभी चल रहा है। और इनकी सोच के अनुसार इनको ऐसा लगता है कि अब आपको फ़र्क नहीं पड़ता। इनकी सोच के अनुसार इनको ऐसा लगता है कि आप आगे बढ़ गए हो अपनी लाइफ में। और अभी इनको एहसास हो रहा है कि इन्होंने गलती तो कर दी, लेकिन मैच्योरिटी में आकर के जो इन्होंने किया ना, वो इनको समझ में आ रहा है। अभी क्या सोच रहे हैं, खुद को क्या बोल रहे हैं कि मैंने एक बचपने में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। ऐसा बचपना नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे इन्होंने खुद का ही नुकसान किया है। हो सकता है आपने इनको फाइनेंशियली काफ़ी हेल्प की हो, अभी इनके पास वो हेल्प नहीं है कहीं से भी। इनको लगता था कि अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे, मतलब आपने इनको फाइनेंशियली हेल्प की, ये थोड़ा से स्ट्रांग हुए, तो इनको क्या लगने लगा कि अभी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अभी मैं स्ट्रांग हो गया हूँ या हो गई हूँ। बट अभी हालात कुछ और ही हैं, अभी इनको फिर से ज़रूरत पड़ रही है। तो इनका यही था कि एक सोच होती है ना इंसान की कि पैसा है तो सब कुछ है, लेकिन अभी इनको समझ में आ रहा है कि ऐसा नहीं होता। रिश्ते भी कमाने पड़ते हैं, और रिश्ते निभाने पड़ते हैं, रिश्तों को भी टाइम देना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पैसों से ज़्यादा रिश्ते काम आते हैं। और वही लाइफ की सिचुएशन से अभी ये डील कर रहे हैं जहाँ अभी पैसे इनके कोई काम नहीं आ रहा। जस्ट इनको कोई ऐसा चाहिए जो साथ बैठ सके, जो बात कर सके, और जो इनको समझ सके, या जो इनको प्यार दे सके, ताकि ये अपनी जो लाइफ में बेचैनी इनको हो रही है ना, उससे ये थोड़ी सी राहत पा सके। तो वही है, हर चीज़ पैसे से नहीं खरीदी जा सकती है। हम पैसा हाँ ज़रूरी है अपनी लाइफ के लिए, लेकिन रिश्ते उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक टाइम लाइफ में ऐसा आता है जब रिश्ते की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। एक अच्छे रिश्ते की ज़रूरत पड़ती है, एक अच्छे पार्टनर की ज़रूरत पड़ती है, एक ऐसे इंसान की ज़रूरत पड़ती है जो कि हमें समझे, या जिससे हम अपने दिल की सारी बातें कह सकें बिना किसी झिझक के। तो वही समय इनकी लाइफ का चल रहा है, लेकिन अभी इनकी लाइफ में कोई ऐसा है नहीं जिससे ये पूरी तरीके से ट्रस्ट करके अपनी हर बात शेयर कर सके। तो देखो, हमारे दिल पे ना एक बोझ होता है, हम किसी पर ट्रस्ट करके अगर उसको शेयर कर देना तो हमें काफ़ी हल्का महसूस होता है। बट दिक्कत तो यही है ना कि हमारे किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, और हम हर किसी को अपनी बात बता भी नहीं सकते हैं। तो वही चीज़ इनके साथ हो रही है, वही प्रॉब्लम्स को ये अभी फेस कर रहे हैं, उसी चीज़ से ये क्या कर रहे हैं, डील कर रहे हैं अभी। तो ऐसा कुछ इनकी लाइफ में भी चल रहा है। दी एम्परर, देखो ईगो इनके अंदर ना इतना भर भर के मत पूछो बात। नाइट ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, जस्टिस, ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। ठीक है, और
ये आपको लव ऑफर करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि आपकी तरफ से भी हो, इक्वल चाहते हैं, क्योंकि यहाँ भी कप दिया जा रहा है, यहाँ भी कप लेकर के जाया जा रहा है देने के लिए, तो इक्वल यहाँ पर बैलेंस भी है। ये चाहते हैं कि इक्वली हो अभी चीज़ें, मतलब ये क्या सोच रहे हैं कि मैं अप्रोच कर लूँगा या कर लूँगी, अपनी तरफ से कर लेंगे अप्रोच, लेकिन इक्वली हो सब कुछ। ऐसा ना हो कि ये आए और आप इनको इग्नोर कर दो, तो इनको काफ़ी हर्ट होगा, बहुत तकलीफ़ होगी इनको। और इनको एहसास है कि जिस तरीके का बिहेवियर इन्होंने आपके साथ किया है ना, अगर ऐसा बिहेवियर इनको देखने को मिल जाए ना, तो ये ना बहुत बुरी तरीके से हर्ट होंगे। तो ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि आपको इन्होंने आपका दिल दुखाया है, बट अभी ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। अभी इनका ये है कि इनको ऐसा फील होता है कि इन्होंने गलत किया आपके साथ, तो अभी उसको ठीक करना चाहते हैं, अपनी गलती को सुधारना चाहते हैं एक तरीके से, ये मैं यहाँ पर देख रही हूँ। बट वही अभी ईगो और इमेज का सवाल हो गया है। ये झुक तो जाएंगे, ये आ तो जाएंगे आपकी तरफ, अप्रोच तो ये कर लेंगे, लेकिन इनको डर है कि अगर रिजेक्ट कर दिया तो क्या होगा, और क्योंकि फिर इनके ईगो पर बात जाएगी बहुत स्ट्रांगली, तो इनको काफ़ी हर्ट होगा। और ये जानते हैं कि इन्होंने आपको हर्ट किया। देखो सब कुछ जानते हैं ये, वैसे तो सब कुछ इंसान जानता है, तो फिर पता ही है कि ये तो होना ही है। तो वही है कि रिजेक्शन फेस नहीं करना चाहते, ये इक्वल चाहते हैं कि इक्वल गिव एंड टेक हो। मतलब अगर ये आए तो आप भी फिर उसी एनर्जी में इनसे बात करो, ऐसा ये चाहते हैं। बट इनको कोई आइडिया नहीं है कि आप किस एनर्जी में इनसे बात करोगे, तो यही डर है। और इनके मन में ये भी है कि क्या पता आप क्या करके बैठे होगे, क्या पता आप कितने नाराज़ हो, कितना गुस्सा हो, कितना दिल पे ले रखी है बात, कितना कुछ सुनाओगे, तो ये भी इनको नहीं आइडिया लग पा रहा उस चीज़ का। तो ये भी इनके मन में एक डर है, बट ये अपनी गलती सुधारना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। इनको एहसास हो रहा है कि गलती कर दी है और अभी उस गलती को सुधारना चाहते हैं, ये ऐसा दिखता है। ओके, तो कुछ ऐसी एनर्जी है। ओके, कुछ और देखते हैं। वेट में कार्ड्स ले लेती हूँ। ये बहुत सारे हैं, इतने सारे नहीं चाहिए। वर्क ऑन योर कनेक्शन, यस बिल्कुल। ट्विन फ्लेम इज़ नियर, कमिटेड रिलेशनशिप, मैरिज। देखो मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि जैसे कि आपका पता है क्या है, आपकी ये है कि अगर ये इस बारी आए ना ये शख्स, तो मैरिज जैसा प्रपोजल लेके आए या कमिटमेंट जैसा कुछ लेकर के आए, जिसे ऐसा लगता है जैसे कि आपका ये कि मुझे फालतू का कुछ नहीं सुनना या कोई ड्रामा क्रिएट नहीं करना, अगर सीरियस है रिश्ते के लिए तो सीरियस तरीके से आए, ऐसा आपका माइंडसेट है। और आपके पार्टनर का ये है कि वो इस कनेक्शन में काम करना चाहते हैं और इस कनेक्शन को एक कमिटेड रिलेशनशिप में बदलना चाहते हैं, मतलब इस रिलेशनशिप को कमिटेड रिलेशनशिप में बदलने की सोच के साथ ही आएंगे आपके पास, ऐसा मुझे दिख रहा है। तो आप एक तरीके से ये कह सकते हो कि जैसा आप चाह रहे हो ना वैसा होने के पूरे चांसेस है। मतलब आप चाहते हो कि कमिटमेंट लेकर के आए, मैरिज का प्रपोजल लेकर के आए, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर भी कुछ इसी तरीके से इस कनेक्शन में काम करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में काम करना चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप एक कमिटेड रिलेशनशिप बन जाए। ठीक है, ऐसा मैं यहाँ पर देख रही हूँ। सो एक तरीके से यही है कि इस बारी इनसे कोई सॉलिड कुछ सुनने को मिल सकता है भाई। किसी तरीके की स्टेबिलिटी, कमिटमेंट, मैरिज प्रपोजल आपको देखने को सुनने को मिल सकता है। इनकी बातों से ऐसा आपको लग सकता है कि ये बहुत सीरियस हैं भाई इस कनेक्शन के लिए, और ये इसी माइंडसेट के साथ आ रहे हैं। वैसे देखा जाए तो उसी माइंडसेट के साथ ही आएंगे कि इनको आपके साथ आगे बढ़ना है कनेक्शन में, और एक इस कनेक्शन को मैरिज तक लेके जाना है। और ऐसा मैं यहाँ पर देख रही हूँ। और हो सकता है कि कुछ ऐसा हुआ हो आप दोनों के बीच में कि आप दोनों की शादी होने ही वाली थी और इन्होंने पीछे कदम ले लिए, या इन्होंने कुछ कह करके ख़त्म कर दिया।
लेकिन ये प्रपोज़ल फिर से आपकी लाइफ में आ सकता है, मतलब ये फिर से शादी की बात करने के लिए आ सकते हैं, ऐसा मैं यहाँ पर देख रही हूँ, क्योंकि उसके पूरे चांसेस यहाँ पर हैं। ओके, चांसेस हैं यहाँ पर। अच्छा, कुछ चैनल मैसेजेस देखूँगी मैं आपके पार्टनर की तरफ से क्या है आपके लिए इस पिंक डेक से। सो लेट्स सी कि आपके लिए क्या मैसेज होंगे उनके। दो तीन मैसेजेस में एक साथ निकालूंगी। 4 मैसेजेस मैं ले रही हूँ यहाँ पर। ओके ओके, let's see. Nothing else matters but you. Okay, I'm scared of losing you. I always knew where my other half. I know I'm the one to blame. Okay, तो ये मैसेजेस हैं आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए। देखो, सबसे पहले मैसेज तो यही है कि आपको खोने से डरते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा। एंड इनको बहुत अच्छे से पता है कि इनका अदर हाफ कौन है, ये भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। सो यहाँ पर ना आपके लिए यही मैसेज है। सबसे पहले देखो, आपके पार्टनर आपसे यही कहना चाहते हैं कि आपके अलावा ना इनकी लाइफ में कोई और चीज़ मैटर नहीं करती इतना जितना कि आप मैटर करते हो। तो आप इम्पॉर्टेंट हो कहीं ना कहीं इनके लिए, आप ये कह सकते हो, ठीक है। डर रहे हैं, किस बात से डर रहे हैं? आपको खोने से, या आपको बिल्कुल भी खोना नहीं चाहते, बट डर है मन में कि कहीं आपको खोना दे। और ये बहुत अच्छी तरीके से इस चीज़ को जानते हैं कि यू नो आप ही हो इनके अदर हाफ, आपसे बेटर पार्टनर इनको नहीं मिल सकता। ये बहुत अच्छी तरीके से इस चीज़ को जानते हैं, बहुत अच्छी तरीके से। एंड इनको कहीं ना कहीं अभी अपनी गलती भी समझ में आ रही है। और हो सकता है कि इनकी एक और इशू रहा हो कि ये ना हमेशा अपनी गलती नहीं मानते, दूसरों को ब्लेम करते हैं। तो इनका ये एक प्रॉब्लम रही है ब्लेम करने की। बट यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि ये हर चीज़ को भी समझ रहे हैं। जैसे कि एक बच्चा बड़ा नहीं होता और बड़े होने के साथ वो समझता है, वैसे ही मुझे कुछ दिख रहा है कि हाँ ये है तो बड़े ही, लेकिन फिर भी समझ बढ़ रही है इनकी। जो पहले ना समझी करते थे या गलतियाँ करते थे ना, उससे बाहर निकल रहे, तो एक समझ बढ़ रही है इनकी। अभी सबसे ज़्यादा डर तो इनका इसी बात का है कि कहीं आपको खो ना दे। एंड ये देखो, यहाँ पर भी मैरिज का आया है कार्ड और कमिटेड रिलेशनशिप का आया है, तो डेफिनेटली वो आपको मैरिज मटीरियल तो मानते ही हैं, आपको लाइक ऐसा देखते ही हैं कि एक बेटर पार्टनर हो आप उनके लिए। हो सकता है आप ऐसे रिश्ते में रहे हो कि लाइक आपने एक दूसरे को ट्रीट ही एक हस्बैंड वाइफ की जैसे किया हो, या जैसे मैं बोल रही थी आप दोनों का शादी की बातें चल रही हो, या हो सकता है आप दोनों मैरिड कपल्स हो लेकिन अभी किसी वजह से सेपरेशन में चल रहे हो। सो यस, यही है कहीं ना कहीं अदर हाफ की एनर्जी कि हाँ आपके पार्टनर आपको एक अदर हाफ मानते हैं अपना, और ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि आप ही हो उनके अदर हाफ। आपसे बेटर उनको नहीं मिल सकता या आपसे ज़्यादा उनको कोई नहीं समझ सकता, तो ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। और अभी इस वक्त इनकी लाइफ में आपके अलावा कुछ और ज़्यादा उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मुझे कुछ दिख नहीं रहा। अभी इनकी लाइफ में आप ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। ओके, सो ये है आपके लिए। सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।